औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर की उर्दू का लेसन नंबर 3 जो कि है नवाब मोहसिनुल मुल्क। सबसे पहले आज हम मुसन्नफ़ का तारुफ़ पढ़ेंगे, उसके बाद सबक का ख़ुलासा है, सवालात के जवाबात हैं और उसके अलावा जो हैं मुहावरात हैं वो हम पढ़ेंगे, थोड़ी सी ग्रामर पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। मुसन्नफ़ का तारुफ़। मुसन्नफ़ नवाब मोहसिनुल मुल्क के मुसन्नफ़ का नाम है मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक जो हैं वो 1870 में पैदा हुए हैं और 1962 में इनकी वफ़ात हुई है। मौलवी अब्दुल हक जो थे वो ज़िला मेरठ में पैदा हुए हैं। मैट्रिक के बाद अलीगढ़ कॉलेज से BA का इम्तिहान उन्होंने पास किया। हैदराबाद के मदरसा आसफिया के हेड मास्टर भी रहे हैं। बाद अज़ां तालीमात की हैसियत से औरंगाबाद मुंतकिल हो गए। इस मुलाजमत को छोड़कर औरंगाबाद कॉलेज के प्रिंसिपल तैनात हुए हैं और उसके बाद इसी ओहदे से वो रिटायर हुए हैं। जामिया उस्मानिया हैदराबाद की बुनियाद रखने में आपकी काविशें जो हैं वो लायक तहसीन हैं। आपने अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की बुनियाद रखी है। जब भारत में उर्दू के लिए हालात साजगार न रहे तो अंजुमन के दफातर कराची ले आए। यहाँ उर्दू कॉलेज के क़याम में आप बढ़ चढ़कर शरीक रहे हैं। अब बढ़ते हैं सबक के खुलासे की जानिब। मोहसिनुल मुल्क बड़े काबिल और ज़हीन व फ़तीन थे। वो हैदराबाद दक्कन में पेचीदा मसाइल व मामलात को आन की आन में सुलझा देते थे, यानी कि बहुत ही जल्दी सुलझा देते थे। रियासत हैदराबाद दक्कन में उनकी जहानत, दूर अंदेशी और दानिशमंदी के जौहर जो हैं वो खूब खुलकर सामने आते हैं। इसके अलावा उन्होंने मिस्र के बजट के नमूने पर रियासत का बजट भी तैयार किया। ये बजट रियासत के लिए खुशहाली का पैगाम लाया। ये बजट आया तो अवाम ने सुख का सांस लिया। आपने बंदोबस्त का महकमा कायम किया और माली और इंतज़ामी शोबों को जदीद तरीक़ों पर इस्तवार किया। इन महकमों में ऐसी सलाहियतें की कि इसी नाम पर हैदराबाद आपका नाम खुर्शीद की मानिंद नहायत आबोताब से चमका और जो शोहरत और मकबूलियत आपके हिस्से में आई दूसरे लोग इससे महरूम रहे। आपकी मकबूलियत और हर दिल अजीज़ी का अंदाज़ा इस वाक़े से लगाया जा सकता है कि जब आप हैदराबाद से रुखसत होने लगे तो लोगों का एक हजूम जो था वो आपको स्टेशन पर रुखसत करने के लिए आया। इनमें अमीर, गरीब, बेमाएँ और यतीम भी थे। कोई आँख ऐसी नहीं थी जो उनके जुदा होने के गम से अश्कों से तर न हो। जब नवाब साहब इस दुनिया में आए और जब नवाब साहब इस दुनिया में आए और जवान हुए तो बड़े अजीम में मुसलमानों में बेहद मजहबी ज़ौक़ व शौक़ पाया जाता था। मुसलमान जिन संगीन हालात से गुज़रे थे, इन हालात ने उन्हें मज़हब में पनाह ढूंढने पर मजबूर कर दिया था। इन दिनों शायर अदीब भी अपनी तसनीफ़ात और तालीफ़ात को मजहबी लिबास पहना रहे थे। सर सैयद और इनके करीबी दोस्त, जिन्हें लोग रोशन ख़याल, अंग्रेज़ी तहज़ीब व सकाफ़त का पैरोकार और नेचरी कहते थे, मज़हब पर तबाह आज़माई करने में पेश थे। इसके अलावा मोहसिनुल मुल्क जो थे उन्होंने अरबी, फ़ारसी और उर्दू की कुतुब आपके ज़ैर मुतालिया रहती। मोहसिनुल मुल्क को भी लिखने पढ़ने का बहुत शौक़ था। अरबी, फ़ारसी और उर्दू की कुतुब आपके ज़ैर मुतालिया रहती। अखबारात का मुतालिया करते और अंग्रेज़ी कुतुब पढ़वा कर सुनते और उनके तराजम जो थे उससे मुस्तफ़ीद होते थे। आपने भी मज़हब के हवाले से तहरीरें सुपुर्द कलम की। आपने इल्मी और माशरती मौज़ूआत पर भी कलम उठाया। आपकी तहरीरों से फ़साहत व बलागत, अदबियत और सलासत जो है वो वाज़े तौर पर नज़र आती है। आपकी आवाज़ नहायत शीरीं और दिलकश थी। जब बात करते तो सामीईन पर अपनी ज़हानत और लियाकत का जादू कर देते थे। तकरीर करते तो मुंह से फूल झड़ते थे। दूसरों से काम लेने का उन्हें बेहतरीन तरीका आता था। मोहब्बत और मुरव्वत से और हिम्मत
افزائی سے ماتحتوں سے کام لیتے تھے، آدمی کو فوراً پہچانتے تھے، جس مزاج کا آدمی ہوتا اسی کے مطابق اس سے کام لیتے تھے۔ سر سید کے انتقال کے فوراً بعد آپ کی مخالفت شروع ہو گئی۔ آپ نے اردو کی حمایت میں ایک انجمن کی بنیاد رکھی، جس کا جلسہ لکھنؤ میں منعقد ہوا۔ آپ نے اس جلسے میں اپنی تقریر کے ایسے جوہر دکھائے کہ لوگوں میں جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ آپ نے سر سید کے کاموں کو ترقی دی اور انہیں یادگار بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ تو تھا مصنف کا تعارف اور سبق کا خلاصہ۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اب ملتے ہیں اپنے پارٹ نمبر 2 میں، جس میں ہم بقیہ سوالات جو ہیں ان کا بقیہ سوالات پر ہم تبصرہ کریں گے، اور اس کے علاوہ جو جملے ہیں اور گرامر جو ہے اس کے اوپر اظہار خیال کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔